हाय दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही ख़ास मुद्दे पे चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने शीर्षक में देख लिया होगा। जी हाँ, अब मेरा मन जो है वो बेसिकली गुड़गांव के रियल एस्टेट के ऊपर वीडियो बनाने का नहीं करता है। वो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो चर्चा उसी पे आधारित रहेगी और काफ़ी इम्पोर्टेंट चर्चा रहेगी। तो कृपया करके अंत तक इसमें बने रहिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने शीर्षक देख लिया कि मेरा अब गुड़गांव की रियल एस्टेट के ऊपर वीडियो बनाने के लिए मन इसलिए ही नहीं करता क्योंकि देखिए, हमारे पास जो ऑडियंस है, जो हमारा सब्सक्राइबर बेस है, या फिर हम जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, वो मैक्सिमम लोग या तो अफोर्डेबल कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या कुछ जो लोग हैं जो कि 1 से 1.5 करोड़ के बजट के अंदर चीज़ें देख रहे हैं। अब ना ही तो अफोर्डेबल आ रहे हैं, ना ही 1 से 1.5 करोड़ के अंदर कोई प्रोजेक्ट आ रहे हैं गुड़गांव में। तो इसलिए अब वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता, क्योंकि देखिए, जो चीज़ ही नहीं है, जिस तरह का मेरे पास ग्राहक है, अगर उसको देने के लिए चीज़ ही नहीं है तो मैं दुकान भी चला के क्या करूँगा। तो वही वाली परिस्थिति बन गई है। और मैं श्योर हूँ कि ये परिस्थिति मेरे साथ ही नहीं हुई है, बहुत सारे ब्रोकर्स के साथ हुई हैं। पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है गुड़गांव की रियल एस्टेट में आजकल। बिल्डर जो है कम्प्लीटली मार्केट को रीड आउट करने से एक तरह से मैं कहूँगा तो गलत हो चुके हैं। मैं उनको लग रहा है कि शायद गुड़गांव में चीज़ें, जैसे कुछ प्रोजेक्ट जो आए थे हाल फिलहाल में, हाई एंड प्रोजेक्ट थे, जैसे उनमें बुकिंग हुई। जैसे अभी एमआर का एक प्रोजेक्ट आया था, उससे पहले डीएलएफ आर्बर एक प्रोजेक्ट आया था। तो उनको प्रतीत हो रहा है कि सारे ही प्रोजेक्ट के साथ ऐसा होगा, जबकि ऐसा नहीं है। अब जो लगातार जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जो कि हाई एंड प्रोजेक्ट आ रहे हैं, 3 साढ़े 3 करोड़ से जिनकी स्टार्टिंग हो रही है, उनमें आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो बुकिंग्स हैं वो कम होती जा रही हैं। और ईओआई पे भी जो लोगों का रुझान था वो कम होता जा रहा है, क्योंकि चीज़ें देखिए उस हिसाब से नहीं बन रही हैं जिस हिसाब से कीमतें बिल्डर चार्ज करना चाहते हैं। बिल्डर आज के दिन में ही आपसे कम से कम 5 से 7 साल आगे वाला जो प्राइस है वो चार्ज कर रहा है। तो अगर आने वाले समय में अगर आप जब अपनी प्रॉपर्टी को रीसील करने जाएंगे ना, तब आपको एक्चुअल पता चलेगा कि यार आपके साथ तो ये बहुत बड़ा धोखा हुआ है। आपको लगता है कि देखिए, कीमतें जिस स्तर पे बढ़ रही हैं, आपको लगता है मार्केट में ये प्रभास होता है कि शायद प्रॉपर्टी की रेट्स इस तरह से बढ़ रहे हैं, आसमान छू रहे हैं। पर देखिए, असलियत तो जो रियल एस्टेट मार्केट है वो जो है उसका रीसेल जो मार्केट होता है वही बताता है। अब जहाँ पे चीज़ें आज के समय में गुड़गांव में, मैं ऑन एन एवरेज एक बात करके चलता हूँ, 13-14 हज़ार की चीज़ें, 14 हज़ार 15 हज़ार तक की चीज़ें आ रही हैं, तो रीसेल मार्केट में वो आधे से कम दामों में भी मिल रही हैं चीज़ें। तो ये इस तरह की परिस्थिति बनी हुई है। बिल्डर इसको समझने में मेरे ख्याल से नाकामयाब रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि हर एक प्रोजेक्ट उनका इस तरह से हिट हो जाएगा। देखिए, डेवलपर के बैकग्राउंड के ऊपर भी बहुत लोग सोचते हैं। आजकल लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं। अब वो ज़माना नहीं रहा कि कोई भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में लोग अंधाधुंध पैसे लगा दें, किसी भी बिल्डर के पीछे पैसा लगा दें। आप आलीशान लॉन्च पार्टी रख लें, या उसमें अच्छे अच्छे फिल्म स्टार बुला लें, या अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज़ को बुला के आप लॉन्च पार्टी कर दें, तो आपका प्रोजेक्ट उस तरह से हिट हो जाएगा। तो ये गलत फहमी पालना जो है बिल्डरों के लिए बहुत ही मैं कहूँगा कि खामी बना रहेगा। और आने वाले समय में देखेंगे कि आपको मार्केट में बहुत सारे डेवलपर पिटते हुए नज़र आएंगे। तो देखिए, अब ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं, अगर गुड़गांव में ही मकान चाहिए तो अब जिसका बजट ही लिमिटेड है वो क्या करे। तो देखिए, अगर आपका बजट लिमिटेड है तो अभी कुछ, जैसे हाल फिलहाल में एक प्रोजेक्ट आया था एसएस सिंडाना करके था, तो उसमें मैंने बताया था कि लोगों को, जब वो 99 लाख के आसपास से चीज़ें उसमें ट्रेड हो रही थी, जब ईओआई जा रहे थे, तो 99 लाख रुपीज़ उसकी कीमत थी। तो उस टाइम लोगों को बोला था कि इसमें आप निवेश करें, ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि वो बड़े जेन्युइन रेट थे, जो कि आज की रीसेल मार्केट के कहीं आसपास के रेट थे। मतलब अब हम बात करें 7,000 या 7500 जो चल रहा है, जैसे न्यू गुड़गांव का जो रीसेल मार्केट का जो रेट है, वो उसके अमूमन उसके आसपास ही थे। तो लॉन्च प्राइस जब रीसेल मार्केट के आसपास होगा तो जाहिर सी बात है आपको वहाँ पे
फ़ायदा देखने को मिलेगा। ऐसे ही एक नवराज करके बिल्डर का प्रोजेक्ट आया था 37D में, और उनके भी अमूमन प्राइस काफ़ी अच्छे थे। वो भी लगभग 8,000 से 7,500 के आसपास ट्रेड हुआ था जब स्टार्टिंग आया था। तो उसमें भी हम लोगों ने बढ़ चढ़ कर बताया था लोगों को कि आप इसमें निवेश करेंगे तो इसमें भी कहीं ना कहीं आप फ़ायदे में ही रहेंगे। बट बहुत सारे लोग हैं जो संकोच करते हैं, बिल्डर की ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं ऑल दो, तो इस वजह से काफ़ी लोगों ने इन प्रोजेक्ट को छोड़ भी दिया, और जिन लोगों ने खैर रिस्क टेक लिया और इन प्रोजेक्ट में निवेश किया, आज वो अच्छे खासे फ़ायदे पे अच्छे खासे अमाउंट का फ़ायदा उठा चुके हैं। तो ऐसे ही अभी देखिए दीनदयाल के प्रोजेक्ट्स हैं कुछ बचे हुए, मैंने जैसे अपने लास्ट वीडियोस में भी चर्चा की है, कुछ थोड़ी बहुत इन्वेंट्रीज बची हैं। और सेक्टर 92 में अभी सिग्नेचर ने इनका कोई बेसिकली है तो वो थर्ड फेज़ ही, बट उसे सेकंड फेज़ कहा जा रहा है। तो सेकंड फेज़ की कुछ इन्वेंट्री, फ्रेश इन्वेंट्री निकाली हैं, तो उन्हें आप देख सकते हैं। अगर आपका लिमिटेड बजट है, देखिए अगर आपको गुड़गांव में ही चीज़ें चाहिए और आपका बजट भी लिमिटेड है, तो आपको जो लिमिटेड बजट में जो चीज़ मिलेगी वो ही मिलेगी। तो आप ज़्यादा इनमें सोच विचार करते रहेंगे तो वो भी हाथ से निकल जाएगी। क्योंकि देखिए आने वाला जो समय है, जैसे मैंने आपको बताया कि अफोर्डेबल भी जैसे अब नहीं आ रहे हैं, तो अफोर्डेबल की भी कीमतें आप देखेंगे लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसी तरह से दीनदयाल फ्लोर्स भी अब बंद हो चुके हैं, तो इनकी भी कीमतें लगातार आने वाले समय में बढ़ती रहेंगी। तो जिनके पास ऑलरेडी दीनदयाल फ्लोर्स हैं वो कृपया वेट कर लें, जल्दबाजी ना करें। और जब ये इन्वेंट्री बन के रेडी हो जाएगी तो उनको एक अच्छे खासे रेट मिल सकते हैं। क्योंकि देखिए इसका विकल्प ही नहीं होगा, मतलब इस 1 से 1.5 करोड़ की रेंज में आपको बहुत ज़्यादा विकल्प मिलेंगे ही नहीं। तो आपकी इन्वेंट्री आराम से सेल हो जाएगी, बहुत ज़्यादा मारामारी करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोग M3M में जो फंसे हुए थे, जैसे स्मार्ट वर्ल्ड और M3M का जो इनके लो राइज प्रोजेक्ट आए थे, तो अब उनको भी M3M के जो डायरेक्टर्स की वापसी हुई है, बेल हुई है, उसके बाद उनको भी थोड़ा सा बहुत आश्वासन मिल गया होगा कि वो चीज़ें कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाएंगी। तो इसलिए बहुत जल्दबाजी ना करें। जिनके पास ऑलरेडी इस तरह की चीज़ें हैं जिनका मैं कहूँगा कि मार्केट में रिप्लेसमेंट आना ही नहीं है, तो वो चीज़ें होल्ड करें। और जो अभी तक सोच रहे हैं कि अब भाई 1 से 1.5 करोड़ में मैं पता नहीं, जैसे मैंने बताया कि क्या फ़नी खान प्रॉपर्टी वो ले लेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा ना सोचें, बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि तर्क वितर्क ना करें। जो चीज़ उनके बजट में आती है, अगर उनको खासकर गुड़गांव जैसी ही रीजन में प्रॉपर्टी लेनी है, तो आप जल्द से जल्दी निर्णय लें और अपनी प्रॉपर्टी बुक कराएं। अन्यथा आपके हाथ से ये जो कुछ बचे हुए ऑप्शन हैं वो भी निकल जाएंगे। क्योंकि अब अमूमन जो भी प्रोजेक्ट हैं, आप देखें 1.25 करोड़ से अभी गोदरेज का भी ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है जो लॉन्च हुआ है 79 में। तो इस तरह से देखें तो 2.25 करोड़ 3 करोड़ इस तरह की इन्वेंट्री आ रही है। तो अगर आप उनको लेने में सक्षम हैं, अगर जो मैं अपनी ऑडियंस से या अपने सब्सक्राइबर से ही बात कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, अगर आप इन इन प्रॉपर्टीज़ को लेने में सक्षम है, तब तो आप वेट कीजिए, अच्छे बिल्डर का वेट कीजिए, अच्छे प्रोजेक्ट का वेट कीजिए। बट अगर आपकी क्षमता नहीं है इस तरह की प्रॉपर्टी, 2.25 करोड़ 2.5 करोड़ 3 करोड़ की प्रॉपर्टी लेने की क्षमता नहीं है, तो आप व्यर्थ के तर्क वितर्कों में ना भटकिए। और जैसे सिग्नेचर के कुछ जो मैंने बताया था कि लो राइज प्रोजेक्ट हैं सिग्नेचर के, ये दीनदयाल के अंतर्गत जो बची हुई इन्वेंट्री है उसमें आप ऑप्शन देख सकते हैं। फिर देन आपका ऐसे से दाना अब 99 से 137 की चीज़ें हो गई हैं। पर फिर भी अगर किसी को चाहिए, मतलब 1.5 करोड़ तक का जिसका बजट है, वो इस प्रोजेक्ट को देख सकता है। और इसी तरह से अभी आशियाना अमारा का थर्ड फेज़ आने वाला है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली दिवाली के आसपास आएगा। तो उसमें भी चीज़ें अमूमन यही SS सिडाना के आसपास के रेट में ही चीज़ें मिलने वाली हैं। तो उसके लिए भी आप वेट कर सकते हैं, अगर आप वेट ही करना चाहते हैं। क्योंकि बेसिकली ये अपना आशियाना भी एक अच्छा बिल्डर है जिसका बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा है, तो उस प्रोजेक्ट के लिए भी वेट कर सकते हैं। बट उसमें देखिए लिमिटेड सप्लाई होगी, सभी को यूनिट नहीं मिल पाएगी, ये आप मान के चलिए। क्योंकि बहुत लिमिटेड यूनिट निकालते हैं और उसके लिए नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन बहुत आती है, तो वहाँ पे एक अफोर्डेबल जैसा ही चांस हो जाता है। मतलब अफोर्डेबल में जैसे मारामारी होती है,
तो ऐसे आशियाना हमारा में भी मारामारी होती है। तो और बाकी रह गई सोना की कुछ अपडेट, मैं इस वीडियो में कवरेज कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए ऑल्दो मैं सोना बहुत ज़्यादा सोना को लेके पॉजिटिव शुरू से ही नहीं हूँ, और अब भी मेरे जो ऑडियंस है उनको मैं एक मैं कहूँगा इन्फॉर्मेशन के तहत ही देना चाहता हूँ कि जो सोना को विकल्प सोच रहे हैं गुड़गांव का, तो देखिए सोना में हाल फिलहाल में ही आपको पता होगा, जब ये अमूमन जो ये दंगे हुए थे नूह के आसपास, तो उस टाइम से सोना का जो मार्केट है वो काफ़ी नेगेटिव हो चुका है। लोगों के अंदर भय है, वहाँ पे लोग थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने से कतरा रहे हैं। ऑल्दो देखिए अब इसके पीछे मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा कि किसकी क्या गड़बड़ थी, क्या हुआ, किसके पीछे क्या था, ये जो भी दंगे हुए, बट इन दंगों के भय के कारण काफ़ी लोग सोना में अब इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। तो इस तरह की परिस्थितियाँ बनी हुई हैं। अब सोना में लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। गुड़गांव के लिए लोगों के पास बजट नहीं है, और बजट में जो चीज़ें आ रही हैं लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। तो हम वीडियो बनाएं तो बनाएं किस पे? तो इसीलिए आज के वीडियो का शीर्षक मैंने ये रखा था कि मेरा मन अब गुड़गांव के रियल एस्टेट के ऊपर वीडियो बनाने का नहीं करता है। तो यही कुछ कारण थे दोस्तों। और बाकी मैंने आपको देखिए बीचों बीच में इस चर्चा के बीच बीच में आपको मैंने हिंट भी दे दिए कि किस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं और किस तरह से मार्केट जा रहा है आगे की तरफ गुड़गांव के रियल एस्टेट का। और किस अब अगर देखिए मैंने बताया कि 1 से 1.5 करोड़ के बजट में बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं। तो जिनके पास लिमिटेड चीज़ें होती है, जिसकी सप्लाई नहीं है, वो अगर उस चीज़ को होल्ड करेंगे तो आने वाले समय में उनको एक अच्छा उसके ऊपर रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। और जो लोग अभी भी भ्रमित ही हैं और लिमिटेड बजट लेके घूम रहे हैं और अभी भी सोच रहे हैं कि पता नहीं शायद क्या वाव वाली प्रॉपर्टी वो इस लिमिटेड बजट में ले लेंगे, तो उनके लिए मैं क्या कहूँ। अब उनको वो ढूंढते रहें, शायद वो गुड़गांव में तो नहीं ले पाएंगे प्रॉपर्टी। ऑल्दो मैं आपको बता दूं तो नोएडा में भी अच्छी प्रॉपर्टी 1 से 1.5 करोड़ के बजट में नहीं आ रही। नोएडा एक्सटेंशन चाहिए या फिर ग्रेटर नोएडा चाहिए, ये आपके पास अब विकल्प रह जाता है। आप स्टडी कर लीजिए, क्योंकि हमने नोएडा की मार्केट में भी कुछ स्टडी की है। नोएडा में भी 1 से 1.5 करोड़ के बजट में अच्छी प्रॉपर्टी नहीं मिलती, एवरेज प्रॉपर्टीज़ ही आती हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। मैं आपको इस काफ़ी अंतराल बाद वीडियोस आते होंगे अब मेरे, तो बेसिकली मन ही नहीं करता, क्योंकि देखिए जो चीज़ें अवेलेबल हैं ग्राहक को देने के लिए, वो ग्राहक उस पर हाथ नहीं रखता, और जो चीज़ें उनकी पहुंच से बाहर है वो उनको पसंद आती हैं, तो वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाते। तो बड़ी अजीब गरीब परिस्थितियाँ बनी हुई हैं मार्केट में। और कहीं ना कहीं मार्केट का नए लॉन्चेस को लेके जो है एक बहुत अच्छा मैं कहूँगा रिस्पांस अब आने वाले समय में देखने को नहीं मिल रहा है। तो बस इतनी सी अपडेट थी दोस्तों। अब इस वीडियो के माध्यम से मैं जो चीज़ें समझाना चाहता था, जो संदेश देना चाहता था, मैं आशा करता हूँ वो संदेश या चीज़ें मैं समझाने में कामयाब रहा हूँ। और अगर फिर भी किसी को चीज़ें नहीं समझ आ रही तो देखिए वो उनका कॉल है, वो उनकी चीज़ें हैं, उनका इन्वेस्टमेंट है, उनका पैसा है, वो जैसा चाहें आप कर सकते हैं। बाकी जिनको चीज़ें समझ आ रही हैं वो मेरे ख्याल से टाइमली डिसीजन लेके कुछ ना कुछ चीज़ें जल्द से जल्द क्लोज करेंगे, अन्यथा गुड़गांव में प्रॉपर्टी लेने का या निवेश करने का सपना आप लोगों का अधूरा ही रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं पे अंत कर देते हैं, और अब आपको जल्द मिलेंगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।